Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं ईश्वर की, उस प्रभु की, परम पिता परमात्मा की, श्री कृष्ण की हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जिसे लिखा है वृंदावन के एक सज्जन पुरुष ने। और जो ये पुस्तक है ये चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रय द्युकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा दासी जी, हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। बहुत सारे प्रसंग इसमें हैं कि किस तरह से प्रभु ने जो है नवदीप में जन्म लिया, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं और उन्होंने सभी को शिक्षा दी, सभी को भक्ति मार्ग का ज्ञान दिया। और आजकल हम इस कड़ी में जो बात कर रहे हैं, पिछले एपिसोड में जो बात की, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा जो है वो इसमें प्रसंग चल रहे हैं, काशी में वो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने उनको बताया कि गुरु होने के क्या लक्षण है, शिष्य होने के क्या लक्षण हैं, किस तरह से शिक्षा देने वाला और लेने वाला दोनों का ही पूर्ण होना ज़रूरी है, मंत्रों की महिमा क्या है, बहुत कुछ हम जान चुके हैं आपसे। तो आज इस कड़ी में हम क्या अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं? जी, सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने 64 भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया और फिर उनको बोला कि हे सनातन, मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया है। अब तुम्हें क्या वर्णन करना है? जब तुम लिखना प्रारंभ करोगे तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रेरणा देंगे। इस प्रकार 2 महीने काशी में रह के प्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को संपूर्ण भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की। जी। फिर काशी में बहुत से सन्यासी प्रभु की निंदा किया करते थे, जिससे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था जो महाप्रभु को साथ रहते थे, तो उनको बहुत कष्ट होता था। तो वो सोचने लगे यदि किसी प्रकार से प्रभु के निंदा करने वाले सन्यासियों की और महाप्रभु की एक ही स्थान पे लाया जा सके तो अवश्य ही सन्यासी भक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने, तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, वो ब्राह्मण सोच रहे हैं, और क्योंकि मुझे तो सदा सर्वदा काशी में रहना है, यदि ये भक्त नहीं बने तो सर्वदा ये लोग मेरे भजन में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, और यदि ये वैष्णव बन गए तो हम सब मिलकर कीर्तन आदि करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन उसने उन सन्यासियों को अपने घर में निमंत्रण दिया। उसके बाद प्रभु के पास आया। उस समय चंद्रशेखर और तपन मिश्र भी वहाँ आकर कहने लगे, हे प्रभु, ये सन्यासी लोग आपकी महिमा को ना जानने के कारण आपकी बहुत निंदा किया करते हैं, जिससे हमें बड़ा कष्ट होता है। और अपने भक्तों को दुख देखकर प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने मनी मन उन मायावादी सन्यासियों के हृदय का परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया। उसी समय ब्राह्मण ने आकर प्रभु के चरण पकड़कर दीनता पूर्वक रोते रोते प्रभु को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप मेरे घर आइए। तो वो सब सन्यासी भी आ रहे हैं, आप भी आइए। अच्छा। तो प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर प्रभु जब उसके घर पे पहुंच गए दूसरे दिन, तो उन्होंने देखा कि काशीवासी सभी मायावादी सन्यासी दिव्य दिव्य आसनों पे बैठे हुए हैं। और प्रभु उन सब सन्यासियों को प्रणाम कर और पैर धोने के लिए गए और पैर धोकर उसी स्थान पर बैठ गए। वहाँ पर बैठकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। तो पैर धो के जहाँ चप्पल आदि पादुका का स्थान था वहीं बैठ गए वो। अच्छा। और उन्होंने अपना थोड़ा ऐश्वर्य प्रकाशित किया। तो उनके अंगों से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। तो उनके ऐसा अद्भुत प्रभाव को देखकर सभी सन्यासियों का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और वे चमत्कृत होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। उन सब में प्रधान थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने आदर पूर्वक प्रभु से कहने लगे, हे श्रीपाद, अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हैं? प्रभु बोले, मैं तो हीन संप्रदाय का हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के मध्य बैठने के योग्य नहीं हूँ। प्रभु के ऐसे दीनता पूर्वक वचन सुनकर सन्यासियों का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में प्रभु के प्रति और अधिक आदर की भावना आ गई। प्रकाशानंद जो स्वयं प्रभु के पास गए और उनका हाथ पकड़कर सम्मान पूर्वक सभा मंडप में ले आए और एक उत्तम आसन पे बैठा दिया। और फिर प्रभु से कहने लगे, हे श्रीपाद, आपका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य है, आप केशव भारती के शिष्य हैं, अतः आप धन्य हैं। आप एक सांप्रदायिक सन्यासी हैं और इसी नगर में रहते हैं, परंतु आप हम लोगों से मिलते नहीं हैं, इसका क्या कारण है?
आप एक सन्यासी होकर नित्य गान आदि करते हैं और कुछ भावुक लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं, तो जबकि शास्त्र अनुसार वेदांत पठन और ध्यान आदि सन्यासी का धर्म है। तो वो कह रहे हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, वेदांत पठन करना चाहिए, आप ऐसे नाचते कूदते हैं, हरि नाम करते हैं और ये सब सन्यासियों का धर्म नहीं है। अच्छा। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आप सन्यासी धर्म छोड़कर भावुक व्यक्ति की प्रकार क्यों आचरण करते हैं? और आपके अलौकिक प्रभाव को तो देख के लगता है जैसे आप साक्षात नारायण हैं, और आप ऐसा निकृष्ट आचरण क्यों करते हैं? ये सुनकर प्रभु कहने लगे, श्रीपाद मैं इसका कारण बताता हूँ, आप सुनिए। मेरे गुरुजी ने मुझे मूर्ख देखकर कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है, अतः तुम सर्वदा कृष्ण नाम का जप करना। तो ये मंत्र समस्त मंत्रों का सार है। कृष्ण नाम क्या है? मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि ये कृष्ण मंत्र जो है संसार बंधन से इससे नष्ट हो जाता है इसको करने से, और कृष्ण नाम से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई भी और धर्म और साधन नहीं है। तो भगवान का नाम समस्त मंत्रों का भी सार है, समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। ऐसा कह के उन्होंने एक श्लोक सिखाया, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बोले कि ये कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त और कोई अन्य गति नहीं है। कलयुग में केवल हरि नाम केवल हरि नाम ही है, और इससे कली का नाश हो जाता है और कोई गति नहीं। तो ये बताया। तो कहते हैं मैं नाम कीर्तन करने लगा, इससे मेरी विचित्र अवस्था हो गई। मैं कभी नाचने लगता, कभी रोने लगता, कभी पागलों की भांति जोर जोर से हंसने लगता। तब मैं सोचने लगा कि कृष्ण नाम ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है। तो एक दिन अपने गुरुदेव के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, पता नहीं इसका क्या प्रभाव है। जब से मैं मंत्र जप रहा हूँ मंत्र ने मुझे पागल कर दिया है, और कभी मुझे रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी नचाता है। ऐसी बात सुन के गुरुदेव बोले कि कृष्ण नाम का ऐसा ही स्वभाव है, जो इसका जप करता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और ये कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। इसके समक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम जी। तो ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, और ये सारे बाकी के पुरुषार्थ जो हैं तिनके के समान इसके सामने हीन है। और तुम परम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो गया है। और प्रेम का स्वभाव ही है कि ये चित्त और शरीर को विशुद्ध कर देता है, जिसके फलस्वरूप भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी लोक लज्जा छोड़ के पागलों की भांति नाचता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। ये सब उसके शरीर में स्वेद माने पसीना आना शुरू हो जाए, कम, और उसके रोमांच मतलब कंपन होती है। रोमांच मतलब जो रोमावली है वो खड़ी हो जाती है। पुलक, अश्रु, वैवर्ण्य, अश्रु मतलब अश्रुपात करेगा, वैवर्ण्य मतलब रंग उसका बदल जाए, विभिन्न भाव आने लग जाते हैं। जी जी। तो उन्माद, विषाद, ये सब सात्विक व्यभिचारी भाव उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेम उस भक्त को कृष्ण आनंदामृत सागर में डुबो देता है। तो ये अच्छा हुआ तुम्हें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है। अब तुम निरंतर भक्तों के साथ नाचो, गाओ, कृष्ण नाम कीर्तन करो, और साथ ही कृष्ण नाम का उपदेश प्रदान कर समस्त जीवों का उद्धार करो। ऐसा कह के उन्होंने मुझे एक श्लोक खाया और कहा कि ये श्लोक भागवत का सार है। एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुत चित्त उच्चे हसत्योत्थ रोदती रोती गायन उन्माद वत नित्यति लोक बाह्य। तो अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो जातरती भक्त है, जिसके अंदर वो भाव उदित हो गया है, तो वो क्या करता है, अपने प्रियतम का कृष्ण नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन करता है। और वो कृष्ण कीर्तन करते हुए कभी उन्मत्त होकर लोगों की अपेक्षा नहीं करके जोर जोर से हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नृत्य करता है। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास करते हुए निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ। इसलिए नाम मुझे कभी नचाता है, कभी गवाता है, कभी कुछ इच्छा से नाचता गाता। मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ, केवल नाम ही मुझे कराता है। और इस नाम का में जो आनंद का समुद्र है, उसकी तुलना में ब्रह्मानंद एक बूंद के समान प्रतीत हुआ है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है जी। और बोले, हे जगत गुरु, आपका साक्षात दर्शन प्राप्त करके इसमें हरि भक्ति सुदोदय में बताया गया है कि त्वत् साक्षात्करणा हृदय अब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्ठायन्ते ब्रह्मण्य अपि जगत गुरु।
बोले हे जगत गुरु, आपका साक्षात दर्शन प्राप्त करके मैं आनंद समुद्र में निमज्जित हो रहा हूँ। अब मुझे समस्त प्रकार के सुख गोष्पद अर्थात गाय के खुर के चिन्ह के समान प्रतीत हो रहे हैं। गाय का खुर छोटा सा होता है, तो सारे सुख वैसे ही लग रहे जैसे गाय के खुर के समान छोटे छोटे। तो यहाँ तक कि जो निर्विशेष ब्रह्म सुख है वो भी ऐसा ही लग रहा है। तो तात्पर्य ये है कि गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में जितना जल जमा होता है वह समुद्र की तुलना में अति अल्प होता है। तो ब्रह्म सुख भक्ति सुख के आगे एक बूंद के समान ही है। जी बिल्कुल, जो ब्रह्म सुख है वो एक पलक झपकते ही प्राप्त हो पाता है कभी तो, और वो जब हमें वो सुख प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्त होता है, तो हमें बाकी सारे सुखों का कोई मोल नहीं नजर आता, क्योंकि उस भक्ति मार्ग पर चलना, उस प्रभु से प्रेम करना ही बहुत बड़ा सार है उस ज्ञान का, उस भक्ति का, उस प्रेम का जो हम उस प्रभु से करते हैं। तो अभी प्रोग्राम आत्मदर्शन में लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। माधव बहुत मिनती करू तो दे तुलसी तिला ए देह समर्पिला दया जानी ना छोड़ विमोए। माधव बहुत मिनती करू तो गणाइते दोष गुण लेस ना पा
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, जिसमें महाप्रभु जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को। काशी में वो उद्धार करने आए हैं सभी लोगों का, और प्रकाशानंद सरस्वती जी का उद्धार जो है वो कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें और भक्ति रस के बारे में उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रभु प्रेम का आनंद है वो सभी आनंदों से ऊपर है। जी रागले खदासी जी। तो प्रभु के अमृतमय वचनों को सुन के सब सन्यासियों का हृदय परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। कृष्ण प्रेम तो उसी को प्राप्त होता है जिसका भाव उदय हो गया हो। तो आप कृष्ण भक्ति करते हैं, इससे हमें हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। परंतु हमारे मन में एक प्रश्न है कि आप वेदांत क्यों नहीं सुनते, उसमें क्या दोष है? क्योंकि जितने भी मायावादी सन्यासी हैं वो लेके वह वेदांत श्रवण करना चाहते हैं। तो बोल रहे इसमें क्या दोष है, हम लोग तो वो करते हैं, आप नहीं करते। ठीक है, आपको प्रेम प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी करना चाहिए। अच्छा। तब प्रभु हंसते हुए कहने लगे कि यदि आप लोग बुरा ना माने तो एक निवेदन करूं। ये सुनकर वो सब सन्यासी एक स्वर से बोले, आपको देखकर ऐसा लगता है आप साक्षात नारायण हैं। तो आपकी वाणी सुनने के लिए हमारे कर्ण ललायित हो रहे हैं और आपका दर्शन कर हमारे नेत्र तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो अतः आप निसंकोच होकर कहिए। तब प्रभु कहने लगे कि वेदांत सूत्र ईश्वर की अपनी वाणी है, जिसे उन्होंने स्वयं व्यास के रूप में प्रकटित होकर जगत में प्रकाशित किया। ईश्वर 4 दोषों से रहित होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणपाटव। अब भगवान में 4 दोष नहीं है। तो भ्रम प्रमाद मतलब भगवान को कभी भी इल्यूजन या भ्रम नहीं होता। जैसे कोई रस्सी देखे बोलेगा ये सांप है, तो भगवान को ऐसा नहीं होता है। भ्रम प्रमाद कोई भी प्रकार की भगवान भूल नहीं करते, और विप्रलिप्सा किसी प्रकार की वंचना नहीं करते, और किसी प्रकार का कोई इंद्रियों का दोष नहीं है। भगवान की सारी इंद्रियां सब काम कर सकती हैं। आँख से वो सुन सकते हैं, कान से देख सकते हैं, तो ये सारा उनका संपूर्ण है। तो ईश, कांड, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहद, आरण्यक और श्वेताश्वर, ये प्रमुख 11 उपनिषद हैं। और ब्रह्मसूत्र मुख्य वृत्ति का अवलंबन कर जो अर्थ करते हैं उसका महत्व होता है, परंतु आपके शंकराचार्य जी ने गौण वृत्ति का अवलंबन किया। एक है मुख्य वृत्ति, मेन कमेंट्री, और एक है सेकेंडरी कमेंट्री, गौण। तो जो शंकराचार्य जी ने वो गौण वृत्ति का अवलंबन किया, मतलब जो सेकेंडरी थी, जो मेन था उसको नहीं किया। तो इस वजह से उन्होंने एक भाष्य की रचना की जिसका नाम है शारीरिक भाष्य। उसको श्रवण करने पे सर्वनाश सुनिश्चित है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान का आदेश पालन करने के लिए ही ऐसा किया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था शंकर जी को कि तुम शंकराचार्य बन के जाओ, मेरे जो भक्त नहीं है उनसे मेरे को छुपा दो। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने मायावाद, एक ऐसे कल्पित शास्त्र की रचना करो जिसको पढ़ के लोग भ्रमित हो जाएं और मुझसे दूर हो जाएं जो अभक्त हैं। तो इसलिए उन्होंने मायावाद रूपी ये शास्त्र की रचना की। तो इसलिए उन्होंने मुख्य अर्थ को आच्छादित कर दिया और शास्त्रों का गौण अर्थ प्रकाशित किया। तो बोलते हैं कि इस विषय में पद्म पुराण और बराह पुराण में वर्णन है कि जब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान की उपासना द्वारा अपने दुष्ट उद्देश्य को पूरा करने की चेष्टा करेंगे, तो भक्तवत्सल भगवान ने विचार किया कि असुर लोग भक्ति मार्ग से भ्रष्ट कर भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, अतः भक्ति पथ को भ्रष्ट होने से बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर महादेव जी को उन्होंने बुलाकर कहा, हे शिव जी, तामसी प्रवृत्ति वाले असुरों में भक्ति का प्रचार करने से जीवों का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए आप ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए जिससे मायावाद प्रकाशित हो। जीव ही भ्रम है, इस अज्ञान के कारण जीव अपने को मान रहा है, और वास्तव में भ्रम का कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, परंतु मायाग्रस्त होने के कारण उसके अंदर माइक रूप गुण आदि की प्राप्ति है। तो बोले ये सब प्रचार करो कि भ्रम का कोई आकार नहीं है और उसके अंदर भगवान के अंदर माइक रूप गुण है, तो ये सब नहीं है। बोले तब जब उसके अंदर भगवान के अंदर माइक रूप गुण हो जाएंगे तो वो जीव कहलाएगा और वह माया से मुक्त हो जाएगा और वो पुनः फिर निराकार ब्रह्म से मिलकर एक हो जाता है। तो ये ही मायावाद है और
और मेरे जो मुझे दैत्यों से गोपन करके रखना। इस प्रकार दैत्य लोग भक्ति पथ का त्याग कर मायावाद के चक्कर में फंस जाएंगे, जिससे एक भक्त बिना किसी बाधा के भक्ति का आस्वादन कर सकेंगे। इस प्रकार भगवान का आदेश पालन करने के लिए, भक्तों की बाधाओं को नष्ट करने के लिए महादेव जी ने मायावाद का प्रचार किया। अतः उसमें भी कोई भी दोष नहीं है। इस विषय में एक प्रमाण है, त्वम आराध्य तथा शंभु ग्रहीष्यामि वरम सदा द्वापरादो युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमे कल्पित वंच जनान मुख मद विमुखान कुरु मांच गोप्य येन स्यात् उत्तरा। हे शंभु, द्वापर त्रेता आदि युगों में मनुष्य रूप अवतार ग्रहण करके तुम्हारी आराधना करूंगा और तुमसे वर प्राप्त करूंगा। भगवान कह रहे हैं जी। और आप भी शास्त्रों का कल्पित अर्थ प्रकाशित कर रसुर वृत्ति वाले लोगों से मुझे विमुख कर दो, जिससे वे सोचेंगे कि शिव, राम, कृष्ण आदि के भी आराध्य हैं। तो बोलेंगे कि शिव जो है, राम जी ने रामेश्वरम में आराधना की शिव जी की, और जो वो है कृष्ण है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना की। तो बोले कि वो शिव की आराधना करते हैं, इसलिए वो मुझसे दूर चले जाएंगे और मेरी भक्ति को त्याग देंगे। शंकराचार्य जी ने भ्रम की आलोचना ही की है और सिद्ध किया है कि भ्रम निराकार, निर्विकार, निर्गुण शक्ति है। परंतु शास्त्रों का गूढ़ अर्थ है कि वास्तव में भ्रम शब्द ही का अर्थ ही भगवान ही होता है, और वे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनमें गुणों के सागर है, सर्वशक्तिमान है। उनका शरीर, धाम, परिकर आदि सब कुछ जिनमें है। ऐसे भगवान के स्वरूप, नाम, गुण आदि शंकराचार्य ने माइक बताए हैं। तो भगवान का तो रूप गुण है, शरीर है, धाम है, परिकर है, तो वो निर्गुण कैसे हो सकते? उनका कोई आकार ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहीं रहते ही नहीं, है ही नहीं, फॉर्मलेस है। तो ये तो नहीं है। तो इसलिए बोले कि इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन जो उसका श्रवण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और विष्णु के अप्रकट सच्चिदानंदमय शरीर को माइक मानने से बड़ी विष्णु निंदा अन्य कुछ नहीं हो सकती। ईश्वर तत्व ज्वलंत अग्नि के समान है और अनंत जीव अग्नि की चिंगारियों के समान है। जिस प्रकार अग्नि से अनंत चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार भगवान से भी अनंत जीव प्रकाशित होते हैं। जीव शक्ति तत्व है और भगवान शक्तिमान है। जीव अणु है और भगवान विभु है। भगवान सर्वव्यापक है और जीव सर्वव्यापक नहीं है। भगवान मायाधीश हैं और जीव माया के वशीभूत है। शंकराचार्य ने ऐसे भगवान को जीव बताकर भगवान की महिमा को आच्छादित कर दिया है। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीव भगवान की शक्ति का परिणाम है, और अर्थात इसका ये बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने बताया कि जो जीव है भगवान की शक्ति का परिणाम है। और ये वो लोग बोलते हैं कि भगवान ही परिणत हो गए। एक है वस्तु परिणामवाद, एक है शक्ति परिणामवाद। तो बोलते शक्ति, जीव शक्ति से जीव उत्पन्न हुए। भगवान की एक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति से जीव उत्पन्न हुए, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं भगवान ही परिणत हो गए, वो जीव बन गए। तो ये गलत है। लेकिन आपने भी अभी पिछले एपिसोड में मैं बताया था कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हर जीव में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है जी। हाँ, तो मतलब चाहे वो आप कहते हैं कि एक माइक्रो लेवल पर है, एक छोटे अणु लेवल पर है, लेकिन है तो उनका अंश ही। उनका अंश है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो भगवान नहीं हो सकता था, क्योंकि क्वांटिटेटिवली वो बड़े हैं और ये छोटा सा है। तो एक चिंगारी तो अग्नि नहीं है, अग्नि है बड़ी, या सूर्य एक बड़ा है और इसकी किरण में एक छोटा सा जो लेकिन पानी की एक बूंद भी जल है और पूरा एक गिलास जल या एक सागर जल भी जल तो है। क्वांटिटेटिवली तो अलग अलग है, लेकिन है उसी का अंश ना? अंश है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। क्वालिटेटिवली सेम है। क्वालिटेटिवली एक अणु में भी वही क्वालिटीज है, उसी चीज का बना है जो एक बड़ा वो बना है। क्वालिटेटिवली आत्मा और भगवान एक ही चीज के बने हैं। एक ही चीज के बने हैं। ये कह सकते हैं कि जीव में शक्तियां कम हैं क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर हैं, और भगवान में शक्तियां ज्यादा हैं। तो इसलिए जीव भगवान नहीं हो सकता। भगवान है और जीव है। जीव छोटे रूप में है, वो भगवान की सेवा कर सकता है, कुछ शक्तियां प्राप्त करके भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन भगवान तो सर्व समर्थ है, षडैश्वर्य पूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार से सारा वर्णन किया। इस प्रकार से प्रभु ने वेदांत सूत्रों की सभी सूत्रों की मुख्य वृत्ति के द्वारा अर्थ करके शंकराचार्य के विचारों का खंडन किया और ये सिद्ध किया कि वेदों का प्रतिपाद्य विषय
केवल कृष्ण है। ये सुन के सारे सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए और वो सब कहने लगे, हे श्रीपाद, आपकी अकाट्य युक्तियां हैं, प्रमाणों के द्वारा जो हमारे मत का खंडन किया, इससे हम समझ गए कि आप शंकराचार्य ने प्रभु का आदेश पालन करने के लिए इन शास्त्रों का काल्पनिक अर्थ किया है। तो अब आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आप कृपा पूर्वक हमें शास्त्रों का मुख्य अर्थ बतलाइए। जी, तो सभी पुस्तकों में अपने हिसाब से प्रभु की महिमा गाई गई है। कोई इसको निराकार रूप में, कोई साकार रूप में संपन्न मानता है। ये है कि हर इंसान में, हर जीव में उस प्रभु का वास है, अंश है। लेकिन ये बात है कि वो उसमें सर्व शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जीव में जो शक्तियाँ हैं वो लिमिटेड हैं। और उसी शक्ति को, उसी आत्मा की शक्ति को हमने जानना है जो हम सब में विद्यमान है। भक्ति मार्ग पे चलकर, ज्ञान मार्ग पे चलकर आप जिस मार्ग से प्रभु को जानना चाहें आप जान सकते हैं। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस पुस्तक के विषय में जो आप चर्चा कर रही हैं हमारे श्रोताओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक के बारे में। लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।